Hello students, welcome to the world of physics and our today's topic is distance and displacement. आज हम पढ़ेंगे distance क्या है, displacement क्या है. Today's topic are distance and displacement. Actually student, whenever we move, जब हम move करते हैं तो हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं. हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हैं. तो वहाँ डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, उस समय में डिस्टेंस क्या होता है. व्हाट इज डिस्टेंस? लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन. वी आर इनिशियली नाउ एट द पोजीशन 1. अब हम 1 पोजीशन पे हैं और 2 पोजीशन पे जाना चाहते हैं. नाउ वी विल मूव, वी विल टेक अ पाथ. हम एक पाथ लेते हैं. वो पाथ कैसा भी हो सकता है. इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ लाइक दिस. आप फर्स्ट लोकेशन से सेकंड लोकेशन पर एक स्ट्रेट लाइन पाथ से जा सकते हो, और यू कैन मूव इन अ कर्व्ड पाथ लाइक दिस. आप इस पाथ पे भी मूव करके जा सकते हो फर्स्ट लोकेशन से सेकंड लोकेशन पर. और यू कैन टेक दिस जिग-जैग पाथ. आप इस तरह का पाथ भी ले सकते हो. अब जब भी मूव कर रहे हो आप एक पाथ ट्रैवल कर रहे हो, तो जो आप पाथ ले रहे हो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, उस एक्चुअल लेंथ को ही आप डिस्टेंस बोलते हो. हेंस द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस. तो व्हाट इज डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. तो आपको याद रखना है, डिस्टेंस इज जस्ट द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. The length of actual path traveled by the object, चाहे वो पाथ किस भी शेप का हो, whether it is a straight path, whether it is a curved path, whether it is a zigzag path. The length of actual path traveled by the object in the given time interval is called distance. उसे आप distance बोलते हो, is called distance. ओके स्टूडेंट्स, पाथ चाहे कोई भी हो, बट उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो लेंथ ही आपका डिस्टेंस होगा. द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. आप उसे ही डिस्टेंस बोलते हो. वेरी सिंपल कंसेप्ट, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इस डिस्टेंस के बारे में कुछ और पॉइंट नोट करते हैं. एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं. स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो. हमने पाथ में कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं कही है. हमने बोला जरूर है फर्स्ट से सेकंड में. तो हम ये कह सकते हैं जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो हमेशा डिस्टेंस हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो आप कह सकते हो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस पॉजिटिव होता है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. इसके यूनिट क्या रहेंगे? हमारे पास SI सिस्टम है, CGS सिस्टम है. SI सिस्टम की बात करें तो इसके यूनिट बनेंगे मीटर. डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर इन SI सिस्टम, और सेंटीमीटर होते हैं इसके CGS सिस्टम के अंदर, सेंटीमीटर. इसके और यूनिट भी है. अगर हम लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वो किलोमीटर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं SI सिस्टम और CGS सिस्टम. SI में मीटर और CGS में सेंटीमीटर. अगर हम बात करें ड्यूरिंग मोशन, एक्चुअली जब बॉडी रेस्ट पे रहेगी तब वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगी. अगर ड्यूरिंग मोशन वो चल रही है तो उस समय में हम कभी भी डिस्टेंस को ज़ीरो नहीं कहेंगे. तो ड्यूरिंग मोशन इट कैन नॉट ज़ीरो. अगर कोई चीज़ चल रही है तो कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर होगा. हाँ, अगर बॉडी रेस्ट पर है तब ज़ीरो हो सकता है, मोशन में डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता.
ओके स्टूडेंट्स, और मैंने बात की इट नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जब तक उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, दिस इज द डिस्टेंस, द एक्चुअल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमने डिस्टेंस पढ़ा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, इन द डायग्राम देयर आर 3 पाथ्स, हमारे पास 3 पाथ्स हैं। तो अगर हम फर्स्ट लोकेशन से सेकंड लोकेशन पे जाना चाहते हैं, डिफरेंट पाथ से हम जा सकते हैं, बट इनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा है। That shortest path between the initial and final position is the displacement। जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हो, जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और यही शॉर्टेस्ट पाथ ही डिस्प्लेसमेंट होता है। Hence डिस्प्लेसमेंट क्या है? It is the shortest distance between the initial position and the final position of the object in the given time। जब बॉडी मूव कर रही है उस समय में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम is called the displacement। तो स्टूडेंट्स, आपको शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन याद रखना है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है। आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पढ़ लिया, बट अब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो इट इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। जब आप डिफरेंस करते हो उस समय भी आप शॉर्टेस्ट पाथ को ही कैलकुलेट करते हो। तो अनदर डेफिनेशन भी हो सकती है द डिफरेंस, एक वर्ड याद रखना है आपको, डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल and initial position of an object, the difference between the final and initial position of an object is called displacement। उसे आप displacement बोलते हो, that is called displacement। ओके स्टूडेंट, तो डेफिनेशन क्लियर है, displacement is just the shortest path or you can say difference between the final and initial position of an object। Okay student, this is the displacement। Now some note point about the displacement। क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन की बात की और मैंने बोला जिसके पास डायरेक्शन होती है फिजिकल क्वांटिटी के पास उसे आप वेक्टर बोलते हो। जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है उसे आप वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो। Hence displacement is a vector quantity। You can write it is a vector quantity। Displacement is a vector quantity। Now अब बात करते हैं क्या ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है? Yes we know it is a positive, पॉजिटिव तो है। Let us consider a situation you want to move from A position to another position B। आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाना चाहते हो। ओके, यू विल इफ यू मूव फ्रॉम ए टू बी यू विल टेक अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लेट अस कंसीडर इट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी कैसी होगी? पॉजिटिव ही होगी। अगर आप ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहे हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। फर्दर अगर आप बी लोकेशन से सी लोकेशन पे जा रहे हो तो आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो जो कि आपने पॉजिटिव कंसीडर की थी।
तो अब भी आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही होगी। बट अगर सी लोकेशन से दोबारा बी लोकेशन पर आना चाहते हो तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे दिखा रहा हूँ, ऑन द सेम लाइन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं सी से दोबारा बी लोकेशन पर आ रहा हूँ। नाउ माई डायरेक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की है वो पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन मेरी नेगेटिव होगी, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पर भी नेगेटिव। अगर आप बी लोकेशन से दोबारा ए लोकेशन पर आना चाहते हैं ऑन द सेम लाइन, मैं सेम लाइन की बात कर रहा हूँ, उस डायग्राम में मैं नीचे दिखा रहा हूँ, तो अब भी आप एक नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट अब भी क्या होगी नेगेटिव। दीज आर द लोकेशंस, मैं ए बी और सी को लोकेशंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लाइन एक ही है, मैं नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप दोबारा ए से बी, बी से सी और सी से ए पर आ रहे हो और ए से फर्दर दोबारा बी से दोबारा ए पर आ रहे हो, तो आप इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हो। जब आप दोबारा इनिशियल पोजीशन पे पहुंचते हो तब आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जो डिफरेंस आएगा वो ज़ीरो आ जाता है। तो आप कह सकते हो जब आप दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाओ तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। हेंस हमने प्रूव किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी होती है। दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द यूनिट, हमने डिस्टेंस के यूनिट मीटर लिए, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक पाथ है, तो इसके यूनिट भी क्या होंगे मीटर होंगे एसआई सिस्टम के अंदर, मीटर। तो डिस्टेंस के यूनिट भी हमने मीटर लिया और सेंटीमीटर होंगे सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो इन दोनों के यूनिट सेम हैं, मीटर, दिस इज मीटर इन एसआई, सेंटीमीटर इन सीजीएस, सेम मीटर एंड सेंटीमीटर। और लार्जर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम किलोमीटर यूनिट यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन, अब हम डिफरेंस बनाने वाले हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली दोनों ही एक तरह के पाथ हैं, बट डिस्टेंस जो है वो कोई भी पाथ हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस जो है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बट ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, एक्चुअल पाथ की लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट में कुछ कैलकुलेशन है, उसके पास एक डायरेक्शन आ जाती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज जस्ट द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। हम एक ही डेफिनेशन इसके लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। It is the actual path traveled by the object in the given time. Now, what is displacement then? It is the shortest distance. आपने पढ़ा, ये क्या है? एक shortest distance है. It is the shortest distance between the final position and the initial position. Shortest distance, ये वर्ड आपको याद रखना है, shortest distance between the final position and initial position. Final position and initial position. That is the displacement and initial position. Okay student, this is the first point. Now the second point. As you know, distance is a scalar quantity. It has only magnitude, not direction. It is a scalar quantity. Distance एक scalar quantity है, इसके पास direction नहीं है. But displacement have direction and magnitude. So it is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. थर्ड पॉइंट, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है गिवन टाइम में,
वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है वो कभी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज नेवर नेगेटिव और ज़ीरो बट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट कंडीशन ये है कि बॉडी विद इन टाइम मूव करनी चाहिए, वो स्टेशनरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो मूव कर रही है तो उसी केस में हम कह सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होता ड्यूरिंग मोशन। ये मोशन की बात हो रही है। बट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बट हमने प्रूव किया है डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो that is the displacement. Now the fourth point, actually displacement is the shortest path and the path distance can be of any shape. तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहता है डिस्प्लेसमेंट से और इक्वल भी हो सकता है, कभी पाथ लेस नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। The distance traveled in a given time is either equal or greater than displacement. हमेशा या तो ज़्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है उस समय वो इक्वल रह सकता है, बट कभी भी नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट, कभी भी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट ही शॉर्टेस्ट पाथ हो सकती है। तो कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट, कभी छोटा नहीं हो सकता। तो क्या डिस्प्लेसमेंट छोटी हो सकती है? यस, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, the displacement of an object in a given time can be equal or less than distance. Equal कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करेगा तब वो इक्वल जरूर हो सकती है। The displacement of an object in a given time can be equal or less than the distance traveled, but never greater than the distance traveled, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। ये सबसे छोटा पाथ होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द डिफरेंस, the distance traveled by object between two positions tells the path. हमें ये बताता है वो किस तरह का पाथ ट्रैवल कर रहे हैं। एक्चुअली वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, एक सर्कुलर पे चल रहे हैं या जिग जैग पे चल रहे हैं। तो हमें टाइप पता चल जाता है पाथ का कि आप किस तरह के पाथ को ट्रैवल कर रहे हैं। क्या आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, क्या आप स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहे हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस tells the type of the path followed, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह के पाथ पे हो, सर्कुलर पे हो, स्ट्रेट पे हो, जिग जैग पे हो। बट डिस्प्लेसमेंट में कभी नहीं पता चलता कि पाथ की टाइप क्या है, बिकॉज इट इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
between two positions does not tell the type of path followed. Does not tell the type of path followed. Tell the type of path followed. तो डिस्प्लेसमेंट से कभी भी आइडिया नहीं होगा कि पाथ किस तरह का ट्रैवल हो रहा है, बिकॉज इट इज जस्ट अ डिफरेंस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस. हमने पढ़ा डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. द पाथ मे बी ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप का हो सकता है. एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इन अ गिवन टाइम. इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ. Okay students, it is very important topic. Thank you very much.